14 अप्रैल 1912 का दिन इतिहास के पन्नों पर लिखा है, जिसकी याद आज भी लोगों को डरा देती है। उस दिन समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें जश्न में डूबे 1500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज से लगभग एक सदी पहले हुए टाइटैनिक के हादसे की। कहने को तो इस हादसे को एक सदी से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी लोग इस हादसे को भुला नहीं पाए हैं। जहां आज तक लोग इस हादसे को भुला नहीं पाए हैं, तो वहीं अब एक और टाइटैनिक जहाज बनने जा रहा है, जिसका नाम टाइटैनिक 2 रखा गया है। पर क्या ये जहाज सफल हो पाएगा? क्या एक बार फिर से दुनिया इस जहाज पर भरोसा कर पाएगी? आखिर कौन बना रहा है ये जहाज, चलिए जानते हैं। साल 1912 के उस हादसे के इतने सालों बाद ऑस्ट्रेलिया ने माइनिंग बिलियनियर और वहां के फॉर्मर एमपी क्लीव पाल्मर एक नए टाइटैनिक जहाज यानी कि क्रूज शिप बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और इस जहाज को टाइटैनिक 2 का नाम दिया गया है। इस जहाज के लिए अब टेंडर दिए जाने का काम भी शुरू हो गया। बता दूं कि क्लीव ने 30 अप्रैल 2012 में टाइटैनिक जहाज को बनाने की घोषणा की थी, यानी कि उस हादसे के फिक्स्ड 100 साल बाद अब इस जहाज को उसी रूट पर चलाया जाएगा जहां पर पुराना जहाज डूबा था। बता दें कि ब्लू स्टार कंपनी ने साल 2016 में इसके लॉन्च को लेकर घोषणा की थी, लेकिन फिर यह प्लान पोस्टपोन हो गया था। लेकिन फिर साल 2018 में इसे लॉन्च करने की घोषणा की गई थी, पर वो भी नहीं हो पाया था। हालांकि पहले टाइटैनिक का क्या हुआ ये पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में सवाल उठता है कि साहब आखिर अब ये दूसरा शिप क्यों बनाया जा रहा है? तो बता दें कि ये नया शिप पहले वाले टाइटैनिक को ट्रिब्यूट देने के लिए ही बनाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अब ये देखना है कि क्या ये जहाज भी सक्सेस होता है या नहीं, क्योंकि अगर अब तक के इतिहास को देखा जाए तो टाइटैनिक मानव सभ्यता के लिए मुसीबत से कम नहीं रहा है। क्योंकि जहां एक वक्त में आज से सदी पहले टाइटैनिक जहाज के डूबने की वजह से तकरीबन 1500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, तो वहीं कुछ समय पहले डूबे हुए टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए अरबपति व्यापारियों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। जी हाँ, हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको टाइटैनिक के बारे में बताते हैं कि वो आखिर किस तरह से डूबा। कैसा था टाइटैनिक जहाज? तो ये टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा और आलीशान जहाज था। आपको बता दें कि इस जहाज को बनाने का जिम्मा व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने लिया था, जो कि एक ब्रिटिश शिपिंग कंपनी थी। इस जहाज को तैयार करने के लिए लगभग 3000 से भी ज्यादा वर्कर्स एक साथ जुटे थे। लेकिन दोस्तों उस समय इतनी टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद भी एक ऐसी शिप बनाना बहुत मुश्किल था। इस जहाज को बनाते समय 9 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी थी, तो वहीं लगभग 40 मजदूर घायल हो गए थे। बता दें कि इस जहाज को बनाने में उस वक्त तकरीबन 50 करोड़ से ज्यादा का खर्च आया था। टाइटैनिक की लंबाई 269 मीटर थी। क्रू और पैसेंजर्स को मिलाकर इस शिप पर करीब 3300 लोग आसानी से ट्रैवल कर सकते थे। इस जहाज को लगभग 2 सालों से भी ज्यादा के समय में बनाया गया था। आपको बता दें कि इस जहाज का निर्माण 31 मार्च 1909 से शुरू हुआ था और ये 31 मई 1911 को पूरा हो गया था। जिस वक्त ये तैयार हुआ उस वक्त भी लोगों में इसको देखने के लिए काफी क्रेज था। इसके पूरा होने के बाद इसे देखने के लिए लगभग 1 लाख लोग आए थे। दोस्तों टाइटैनिक जब बनकर तैयार हुआ था तो इसका प्रचार कुछ इस तरह से किया गया था कि ये कभी डूब नहीं सकता है। वहीं अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात सही भी थी, क्योंकि उसे बनाया ही कुछ इस तरीके से गया था कि वो कभी डूब नहीं सकता था। लेकिन उसकी किस्मत खराब रही कि वो डूब गया। जहाज में कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे, यानी अगर जहाज का कोई कमरा पानी से भर भी जाए तो वो दूसरे कमरे को डुबा नहीं सकता था। इस जहाज में बहुत सारे तहखाने बनाए गए थे जो वाटर टाइट दीवारों से बने थे। तहखानों की 2 कतारों में पानी भरने की स्थिति में जहाज डूबने वाला नहीं था। लॉन्च से पहले ही इसके समंदर की महारानी इसे कहा जाने लगा था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक शिप साउथहैम्पटन के बंदरगाह से रवाना हुई थी। इसमें 2200 से ज्यादा लोग सवार थे। उनकी मंजिल लगभग 5500 किलोमीटर की दूरी पर बसा अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर था। लेकिन सफर की शुरुआत में ही टाइटैनिक बर्फ की चट्टान से टकराकर ओझल हो गया। हादसे में 1500 से ज्यादा लोग मारे गए और जब ये डूबा तो सबको बहुत हैरानी हुई, क्योंकि इसको लेकर बड़े बड़े दावे हमेशा से किए जाते रहे थे। इसी के साथ दोस्तों इसको खतरे से बचाने के लिए इसमें विसल तक लगाई गई थी, जो कि 15 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती थी। लेकिन फिर भी इस हादसे को कोई नहीं रोक सका। कहीं ना कहीं इस हादसे में वहां का स्टाफ भी जिम्मेदार माना जाता है। जी हाँ, क्योंकि जब ये टकराने वाला था तब कई बार वहां के स्टाफ को आइसबर्ग के बारे में चेतावनी भेजी भी गई थी, लेकिन वहां के स्टाफ ने इसे अनदेखा कर दिया। टाइटैनिक जहाज आइसबर्ग से जोरदार तरीके से टकराया था और टक्कर के बाद जहाज के निचले हिस्से में पानी भरने लगा। ये आइसबर्ग 100 फीट ऊंचा था और ये जहाज उत्तरी अटलांटिक सागर में डूबी थी। और इसके बाद एक बड़ी वजह रहा लाइफ बोट का कम होना। टाइटैनिक हादसे में बहुत सारे लोगों की मौत इसलिए भी हुई थी क्योंकि उनके लिए लाइफ बोट नहीं थे।
क्योंकि इसको बनाने वालों से लेकर इसमें सफर करने वालों ने सबने यही माना था कि ये कभी डूब नहीं सकता है, और इसलिए ही आधे लाइफ बोट रखे गए थे। जहाज पर लगभग 3000 से अधिक लोग सवार थे, जिनमें से 2000 अधिक यात्री थे और बाकी क्रू मेंबर्स। इनमें से लगभग 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। सबकी जान बच सकती थी, लेकिन जहाज पर केवल 20 ही लाइफ बोट थे। इस दुर्घटना के बाद समुद्र पर लगभग 300 से अधिक लोगों की लाशें तैर रही थी। बाकी लाशें कहां गईं, कुछ पता ही नहीं चला। टाइटैनिक जिस पानी में डूबा उसका तापमान इतना कम था कि महज 15 मिनट के भीतर ही इंसान की हड्डी गला सकती है, और माना जाता है कि जहाज में मौजूद म्यूजिशियन इसके डूबने तक म्यूजिक बजाते रहे, जिससे मरने जा रहे लोग अपने आखिरी समय को खुशी से बिता सके। कैसे मिला टाइटैनिक का मलबा? देखिए, दुर्घटना के 73 साल बाद यानी 1985 में कनाडा के पास न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास इस जहाज का मलबा मिला था। ये मलबा समुद्र के 13,000 फीट नीचे था। वहीं दोस्तों, आज जहां ये मलबा है वहीं टाइटन का मलबा भी है। वहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। समुद्र की गहराई में तापमान भी 1 डिग्री सेल्सियस है। इन हालातों में किसी इंसान का इतनी गहराई में जाना और फिर वापस लौट कर आना बहुत मुश्किल है। समुद्र की गहराई में 4 किलोमीटर नीचे पड़े मलबे को बाहर निकालना भी नामुमकिन है। टाइटैनिक का मलबा समुद्र में अब तेजी से गल रहा है, ऐसे में उसे बाहर निकालकर भी कोई फायदा नहीं होगा। बताया जाता है कि आने वाले 20 से 30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह गल जाएगा और समुद्र के पानी में घुल जाएगा। समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया टाइटैनिक के लोहे को तेजी से खा रहे हैं, जिस वजह से उसमें जंग लग गया है। ये समुद्री बैक्टीरिया रोजाना लगभग 180 किलो मलबा खा जाते हैं। ऐसे में टाइटैनिक की उम्र अब ज्यादा नहीं बची है, और यही वजह है कि ये जहाज पूरी दुनिया में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, क्योंकि अब ये कुछ सालों में ही खत्म हो जाएगा। और इस जहाज के साथ जो हादसा हुआ था वो पूरी दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा हादसा माना जाता है। खैर, इस मलबे की जानकारी फैलते ही लोग इसे देखने की इच्छा जाहिर करने लगे, क्योंकि हमेशा से ही इस जहाज के बारे में लोग जानना जरूर चाहते थे। 2021 में अटलांटिक में पड़े इस मलबे को दिखाने के लिए अमेरिकी कंपनी ओशन गेट ने टाइटैनिक टूरिज्म की शुरुआत की। आपको बता दें कि पिछले साल यानी कि 2023 में 18 जून से जो पनडुब्बी गायब हुई थी वो 4 अरबपतियों समेत 5 लोगों को लेकर टाइटैनिक टूरिज्म पर गई थी। दरअसल दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हवाइन आइलैंड्स और कैरिबियन आइलैंड्स के करीब समुद्र की गहराइयों में जाना पसंद होता है, और जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है वो ये सब करना पसंद भी करते हैं। इन लोगों में ओशन गेट एक्सपीडिशन के फाउंडर एंड सीईओ स्टॉकटन रश भी शामिल थे, जो टाइटन पनडुब्बी को ऑपरेट कर रहे थे। आपको बता दें कि 1981 में जेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से 19 की उम्र में लाइसेंस उन्होंने लिया था। वो उस वक्त दुनिया के सबसे युवा जेट ट्रांसपोर्ट पायलट बने थे। रश के पास प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री भी थी। वहीं दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, पर स्टॉकटन रश के कई रिश्तेदार टाइटैनिक जहाज के यात्री भी थे, जिनकी उस हादसे में मौत हो गई थी। वहीं स्टॉकटन के साथ ही ब्रिटिश बिलियनर और एक्सप्लोरर हामिश हार्डिंग भी थे, जो कि प्राइवेट जेट बेचने वाली कंपनी एक्शन एविएशन के हेड थे। अंटार्कटिक लग्जरी टूरिस्ट कंपनी व्हाइट जेट के साथ भी काम किया था। इस कंपनी ने अंटार्कटिका के लिए पहली जेट सर्विस शुरू की थी। आपको बता दें कि वो साउथ पोल की कई यात्राएं कर चुके थे। वो साल 2022 में जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन कंपनी के साथ अंतरिक्ष की यात्रा पर भी गए थे। इसके साथ ही वो दुनिया की सबसे गहरी जगह प्रशांत महासागर में स्थित मैरियाना ट्रेंच भी उतर चुके थे। जी हाँ, पाकिस्तानी मूल के बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके 19 साल के बेटे सुलेमान भी थे। शहजादा दाऊद केमिकल टू एनर्जी कंपनी एंग्रो कॉर्पोरेशन के वाइस प्रेसिडेंट थे। उनकी कंपनी खाद और पेट्रोकेमिकल उत्पाद बनाती है। शहजादा ब्रिटेन के किंग चार्ल्स की चैरिटी प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल के बोर्ड मेंबर भी थे। और इन सबके साथ फ्रेंच ओशनग्राफर और फेमस टाइटैनिक विशेषज्ञ पॉल हेनरी नार्जोलेट भी शामिल थे, जिन्हें मिस्टर टाइटैनिक के नाम से भी जाना जाता है। वो फ्रेंच नेवी में भी थे। 1987 में पहली बार टाइटैनिक का मलबा देखने समुद्र में उतरे थे। उसके 2 बरस पहले ही रॉबर्ट ब्लाड ने मलबे की तलाश पूरी की थी। तब से अब तक वो 35 बार इस मलबे तक की यात्रा कर चुके थे। अब इस पनडुब्बी के डुबकी मारने के बाद ही 1 घंटा 45 मिनट बाद इस पनडुब्बी से संपर्क टूट गया था, और बस तब से ही इसे ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। इस पनडुब्बी की तलाश में 2 विमान और 1 पनडुब्बी और सोनार से लैस तैरते बांध भी लगाए गए थे। इस पनडुब्बी को ढूंढने में कई जहाज जुटे थे। आपको बता दें कि डीप एनर्जी नाम का एक जहाज था। उसके पास 2 रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स थे। ये समुद्र में 3000 मीटर की गहराई तक जा सकते हैं। इसके साथ ही कनाडा की अटलांटिक मरीन नाम का जहाज भी तलाशी अभियान में जुटा था। कनाडा ने नौसेना का एक जहाज मेडिकल सपोर्ट के लिए रवाना भी किया था। फ्रांस ने भी अपना एक जहाज भेजा था। उनका आरओवी यानी कि रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल मलबे की गहराई तक जा सकता था।
इन सब के अलावा यूएस कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स, अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री, होमलैंड सिक्योरिटी सहित कई एजेंसियां खोई हुई पनडुब्बी को तलाश रही थीं। अब फ्रांस की एक पनडुब्बी तलाशी वाले एरिया में पहुंच चुकी थी, लेकिन 22 जून की दोपहर एक आरओवी को मलबे का कुछ हिस्सा मिला। पहले ऐसा डाउट हुआ कि साहब ये टाइटन का मलबा हो सकता है, लेकिन फिर कुछ समय बाद यूएस कोस्ट गार्ड और ओशन गेट ने इस आशंका पर मोहर लगा दी। इसके बाद ही इस घटना से एक बार फिर से टाइटैनिक की याद भी वापस आ गई। आपको बता दें कि टाइटन हादसे को टाइटैनिक पार्ट 2 का नाम दिया गया है और इस तरह से ये लोग भी टाइटैनिक की तरह ही बस एक मिस्ट्री बनकर रह गए। यानी कि टाइटैनिक जहाज पर जिसने सफर किया उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसके साथ ही जिन लोगों ने इसे देखने की इच्छा जताई उन्हें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और अब जब ये टाइटैनिक पार्ट 2 बनने जा रहा है तो देखना ये है कि आखिर ये जहाज कितना सक्सेस होता है या फिर एक बार फिर से बुरी याद बनकर रह जाता है। अपने विचार हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और फिलहाल दोस्तों आज वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।